कल्लू और उसके बेटे का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता था। कल्लू बहुत ही गरीब था। वो एक बड़े जमींदार के घर पर माली का काम करता था। उसकी पत्नी लोगों के घर पर जाकर उनके घर का काम करती थी। वो दोनों दिन भर अपने अपने काम पर खूब मेहनत करते थे और शाम को अपने घर वापस पहुंचते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। सूरज अब बड़ा हो गया था। अब वो काफी समझदार हो गया था। वो घर के छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए काम कर लेता था, जैसे कि कभी किसी की गाड़ी साफ कर देता या फिर कभी शादी ब्याह में काम कर लेता था। इस तरह उस परिवार का गुजर बसर हो रहा था। सूरज अभी ज्यादा बड़ा नहीं था। उसका भी मन करता था कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेले, मस्ती करे, घूमे फिरे, पर वो ये सब नहीं कर पाता था क्योंकि उसका परिवार गरीबी का जीवन जी रहा था। एक बार की बात है, सूरज घर पर था। उसके पिताजी काम पर गए थे। घर पर माँ और सूरज ही थे। तभी घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सूरज दरवाजे की तरफ आता है तो देखता है दरवाजे पर कोई खड़ा है। सूरज उनके पास जाता है और पूछता है, अरे तुम कौन हो? मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जो कि सूरज की उम्र का ही था। वो सूरज से कहता है, मेरा नाम राजा है। मैं आज ही इस गांव में आया हूँ। कल मेरा जन्मदिन है और मैं गांव के सब लोगों को अपने घर पर बुलाना चाहता हूँ। लेकिन आज से पहले तो हमें किसी ने अपने घर पर नहीं बुलाया, वो दावत खाने के लिए। वो सब मुझे नहीं पता। कल तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर पर आ जाना, ठीक शाम को 5 बजे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सूरज अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? वो राजा हम सबको अपने घर पर बुलाने आया था। हम चलेंगे ना माँ? उसकी माँ चुप रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सूरज को क्या कहे। वो उसकी बात तो टाल देती है और कहती है, कुछ नहीं बेटा, कल चलेंगे, तू तैयार रहना। ऐसा कहकर वो भी अपने काम पर चली जाती है। शाम को सूरज के पिताजी घर आते हैं। घर आते ही सूरज अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, ये जन्मदिन क्या होता है? उसके पिताजी उससे कहते हैं, कल हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ जाकर देख लेना कि जन्मदिन क्या होता है। कुछ देर बाद सूरज सोने चला जाता है। कल्लू और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे। सुनो जी, कल अगर सूरज वहां से आकर हमसे पूछेगा कि हम उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते तो हम उसे क्या कहेंगे? तो ऐसा करते हैं, कोई बहाना बना देते हैं वहाँ ना जाने का। अरे तू भी कैसी बात करती है? बेचारा कितना खुश है वहाँ जाने के लिए। बड़े सालों बाद तो हमें किसी ने अपने घर पर बुलाया है। और फिर बात करते करते वो दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन वो तीनों सुबह से ही बड़े खुश थे। अपने अपने काम खत्म करते वो तीनों राजा के घर जाने की तैयारी करने लगे। राजा अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था कि सब लोग राजा के घर जाने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे थे। सबने नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। उनके हाथों में बड़े बड़े उपहार थे। सूरज सोच रहा था कि वो क्या पहने, क्योंकि उसके पास तो नए कपड़े ही नहीं थे। तो वो लोगों के दिए कपड़े पहनकर ही रहता था। वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं। देखो, सब लोग नए और सुंदर कपड़े पहनकर राजा के घर जा रहे हैं। पर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तू तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। तुझे नए कपड़े की क्या जरूरत है मेरा राजा बेटा? ऐसा कहकर वो सूरज को प्यार करने लगती है। सूरज मान जाता है और फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, तू तो नए कपड़े पहन ले। मैंने तुझे कभी अच्छे कपड़ों में नहीं देखा और पिताजी को भी नहीं देखा। देखो ना माँ, सब लोग कितने अच्छे अच्छे बनकर जा रहे हैं। वो जिद करने लगता है, पर उसकी माँ उसे समझाती है और वो तीनों राजा के घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही कुछ दूर पहुंचते हैं, दूसरे लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो तीनों बहुत ही गरीब दिख रहे थे। कुछ देर बाद वो तीनों राजा के घर पहुंच जाते हैं। वहां की चकाचौंध देखकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब लोग उन्हें बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे और उन्हें देखकर हैरान भी थे, पर कल्लू ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वो राजा से मिलते हैं। राजा उन्हें खाना खाकर जाने के लिए कहता है। कल्लू, उसकी पत्नी और सूरज
पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन माँ मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना है माँ। माँ मैं कब पैदा हुआ था? उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, मना लेना, अभी मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को आकर बात करती हूँ। कुछ देर बाद उसके पिताजी आते हैं। सूरज भागकर अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी से भी वही बात कहता है। उसके पिताजी भी उसे वही बात कहते हैं और काम पर चले जाते हैं। कुछ दिनों में सूरज का भी जन्मदिन आने वाला था। वो सोच रहे थे कि वो सूरज को कैसे मनाए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं उसका जन्मदिन मनाने के लिए। फिर एक दिन कल्लू जिस जमींदार के घर पर काम करता था, उनसे वो कुछ पैसे उधार मांगता है और पैसे लेकर वो घर चले जाता है। कुछ दिनों बाद सूरज का जन्मदिन आ गया था। आज सूरज बहुत खुश था। वो जैसे ही लोगों को बुलाने के लिए अपने घर से निकलने को तैयार हो रहा था, उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है, अरे सूरज बेटा, तू कहाँ जा रहा है? सूरज कहता है, माँ मैं लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। इतने में उसके पिताजी भी वहां आ जाते हैं और सूरज को कहते हैं, अरे बेटा, तू तो जानता है ना तेरे माँ बाप कितने गरीब हैं, वो इतने लोगों का खाना कैसे खिला सकते हैं। सूरज नाराज हो जाता है और कहने लगता है, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तक मेरा जन्मदिन आपने नहीं बनाया, अब मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना है। और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। सूरज की माँ कहती है, तुम चिंता मत करो, मान जाएगा, हम तीनों हैं मिलकर उसका जन्मदिन मनाएंगे। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उसी से हम कुछ कर लेंगे। कल्लू भी कहता है, हाँ, मैंने भी अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और काम से जल्दी लौट आते हैं और सूरज के जन्मदिन की तैयारी में लग जाते हैं। सूरज घर पर बैठा सोच रहा था कि शायद उसने आज ज्यादा ही अपने माँ पिताजी को दुखी कर दिया। वो भी घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शाम को जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर बहुत सुंदर लग रहा था। उसके माँ बाप ने भी नए कपड़े पहने थे और एक टूटी सी कुर्सी पर कुछ रखा था। सूरज उसे उठाकर देखता है तो उसमें उसके लिए नए कपड़े रखे थे। सूरज जल्दी से वो कपड़े पहन लेता है और बहुत खुश होता है। फिर उसकी माँ उसकी पसंद का खाना लेकर आती हैं और तीनों मिलकर खाना खाते हैं। सूरज अपने माता पिता को देखकर बहुत खुशी महसूस करने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने सुबह आप दोनों पर गुस्सा किया। माँ थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं क्या हूँ, लेकिन माँ तुम देखना, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और फिर तुम दोनों को राज करवाऊंगा। हाँ बेटा, तू मेरा राजा बेटा है, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा एक दिन। तभी उसके पिताजी वहां पर केक भी रख देते हैं। ये है हमारे सूरज का जन्मदिन का केक। सूरज केक देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेटा, अगले साल हम इससे भी बड़ा केक लेकर आएंगे तुम्हारे जन्मदिन पर। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कहती है, अगले साल हम तुम्हारा जन्मदिन और भी अच्छे से मनाएंगे। ऐसा कहकर वो सूरज को गले से लगा लेते हैं। तो इस तरह गरीब का जन्मदिन भी अच्छे से मन गया। तीनों आज बहुत खुश थे।